हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य दुबे और आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस मुद्रास रिलेटेड टू बुद्धा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। पहली मुद्रा अपन कौन सी पढ़ेंगे? भूमि स्पर्श मुद्रा। एक बार ये फोटो अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, ये महात्मा बुद्ध है और दायां हाथ इनका जमीन को टच कर रहा है। इसी मुद्रा को कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। अब ये मुद्रा है क्या? राइट हैंड टचिंग द अर्थ। दिस मुद्रा इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द ब्लू बुद्धा नोन एज अक्षोभया। जो ब्लू बुद्धा है उनका नाम है अक्षोभया। ये मुद्रा उन्हीं के साथ एसोसिएट करी जाती है। इट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ बुद्धास अटेनिंग इनलाइटनमेंट, कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रुथ। तो ये मुद्दा क्या मतलब क्या सिंबलाइज करती है? तो जब बुद्ध महात्मा बुद्ध को जब इनलाइटनमेंट हुआ था, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब उन्होंने अपना दायां हाथ जमीन में टच करके पृथ्वी से बोला था कि मैंने मुझे इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई है, तो उसका आप विटनेस हो, मतलब पृथ्वी विटनेस है उसका। ठीक है, तो वही ये मुद्रा सिंबलाइज करती है। क्या सिंबलाइज करती है? कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रुथ। कि अर्थ से बोल रहे हैं, यानी पृथ्वी से बोल रहे हैं कि मुझे इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई है, आप उसकी विटनेस हो। ठीक है, और ये मुद्रा किससे एसोसिएट है? अक्षोभया से। अक्षोभया कौन है? ब्लू बुद्धा। ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा कैसी होती है देख लीजिए अच्छे से। ये आगे बढ़ते हैं। दूसरी मुद्रा है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा ये देख लीजिए, इस तरह से भी करी जाती है और इस तरह से भी करी जाती है। यू इंडिकेट्स मेडिटेशन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड समाधि और योग मुद्रा। ये ध्यान मुद्रा को अपन समाधि और योग मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योग मुद्रा, समाधि मुद्रा। ध्यान वगैरह में अपन लोग भी बैठते हैं ना, तो योग में मुद्रा नहीं करते हैं, तो वैसे ही ध्यान मुद्रा। इट डिपिक्ट्स बुद्धा विद बोथ द हैंड्स इन द लैप, with the back of the right hand resting on the palm of the left hand with fingers extended. In some statues, thumbs of both hands are shown touching at the tips, thus forming a mystic triangle. ठीक है, ये देखिए, इसमें और इसमें अंतर है। हालांकि दोनों ही ध्यान मुद्रा है। इसमें एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखा है, दूसरे में भी एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखा है, लेकिन इन दोनों का एक ट्राइंगल इधर बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, देखो थम से एक दूसरे टच कर रहे हैं ना, तो ये दोनों तरीके से ध्यान मुद्रा करी जाती है। इन सम स्टैच्यूज थम्स ऑफ बोथ हैंड्स आर शोन टचिंग एट द टिप्स, thus forming a mystic triangle. इट सिग्निफाइज अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। क्या सिग्निफाई करता है ध्यान मुद्रा? अगर पूछा एग्जाम में, मान लीजिए कि ध्यान मुद्रा क्या सिग्निफाई करता है, तो अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन, मतलब स्पिरिचुअल परफेक्शन आ चुका है। दिस मुद्रा वॉज यूज बाय बुद्धा ड्यूरिंग द फाइनल मेडिटेशन अंडर द बोधि ट्री। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी मुद्रा फाइनल मेडिटेशन, जो उनका आखिरी मेडिटेशन था बोधि ट्री में, उसके नीचे कौन सी मुद्रा कर रहे थे? ध्यान मुद्रा कर रहे थे। बहुत सारी मूर्तियों में आपने देखा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी है वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा ये देख लीजिए, आपका इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर आपस में टच कर रहे हैं, इधर भी टच कर रहे हैं। इसको कहते हैं वितर्क मुद्रा। इट इंडिकेट्स टीचिंग एंड डिस्कशन और इंटेलेक्चुअल डिबेट। द टिप्स ऑफ द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर टच ईच अदर। और ये क्या इंडिकेट करता है? टीचिंग एंड डिस्कशन। डिस्कशन, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती थी बुद्धों में, ठीक है ना, बौद्ध धर्म इंटेलेक्चुअल जो डिबेट्स होती थी, उसमें उसको सिग्निफाई करता है। इसको क्या कहते हैं? वितर्क मुद्रा। तो क्वेश्चन आता है कि इंटेलेक्चुअल डिबेट्स को क्या सिग्निफाई करता है? वो वितर्क मुद्रा सिग्निफाई करती है। देख लीजिए अच्छे से, इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, अभय का नाम, अभय का मतलब ही होता है फियरलेसनेस, निडरता। अभय का मतलब क्या होता है? निडरता। तो ये मुद्रा क्या सिग्निफाई करती है? फियरलेसनेस। अभय कहते हैं ना, अभय दे रहे हैं, अभय। कई साधु संतों के भी ऐसे जो हाथ रहता है ये वाला, इस तरह से रहता है, ये अभय प्रदान कर रहे हैं, यानी निडर हो जाओ। दिस गेस्चर वॉज शोन बाय बुद्धा इमीडिएटली आफ्टर अटेनिंग इनलाइटनमेंट। जब इनको इनलाइटनमेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने यह मुद्रा दिखाई थी, अभय मुद्रा, कि अब मैं निडर हूं, मेरे से दुनिया को भी कोई डर नहीं है, फियरलेसनेस। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग इनलाइटनमेंट अभय मुद्रा नाम ही से पता चलता है, फियरलेसनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र, धर्म मतलब धर्म यानी लॉ, और चक्र माने व्हील, तो इट मीन्स टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। दिस गेस्चर वॉज एग्जिबिटेड बाय लॉर्ड बुद्धा व्हाइल ही प्रीच्ड द फर्स्ट सरमन टू अ कंपेनियन आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट। जब इन्होंने एनलाइटनमेंट के बाद अपना फर्स्ट सरमन दिया था, या फर्स्ट पहली बार जब किसी को ज्ञान दिया था, तब इन्होंने यह मुद्रा अपनाई थी।
धर्म चक्र मुद्रा, ठीक है, धर्म चक्र, ये देखिए धर्म चक्र मुद्रा है ना। इसमें इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर को एक दूसरे से जोड़ते हैं दोनों हाथ की, और फिर थंब जो लेफ्ट हैंड की रहती है उसको राइट हैंड के थंब के नीचे ऐसे रखा जाता है कि वो हार्ट की तरफ फेस करे। ये देखिए लेफ्ट हैंड हार्ट की तरफ फेस कर रहा है लेफ्ट हैंड इनका, और दायां हाथ ऊपर उठा हुआ है, और दोनों हाथों की थंब और इंडेक्स फिंगर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंजलि मुद्रा, अंजलि मुद्रा को आप सीधे तौर पे प्रणाम, जैसे अपन प्रणाम नमस्ते करते हैं ना, उसी को अंजलि मुद्रा कहते हैं। ये देखिए प्रणाम कर रहे हैं ना, ये इसी को अंजलि मुद्रा कहते हैं। इट सिग्निफाइज अडोरेशन ऑफ द सुपीरियर एंड कंसिडर्ड अ साइन ऑफ रिगार्ड्स विद डीप रिस्पेक्ट। जैसे अपन अंकल आंटी को नमस्ते करते हैं तो अपन क्या करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो अंजलि मुद्रा, उसी को अंजलि मुद्रा कहते हैं। इट सिग्निफाइज अडोरेशन ऑफ द सुपीरियर, कि आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे सम्माननीय हैं, ठीक है। दिस मुद्रा इज नॉट फॉर ट्रू बुद्धास हु आर इनलाइटेंड, दिस इज फॉर बोधिसत्वास हु एम एंड प्रिपेयर टू अटेन परफेक्ट नॉलेज। ये मुद्रा बौद्धों के लिए नहीं है, मतलब जो बुद्ध किन्हें कहते हैं, जो इनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुका है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उन्हें बुद्ध कहते हैं। तो उनके लिए तो है नहीं, वो किसको प्रणाम करेंगे, वो तो इनलाइटनमेंट है। तो उनके लिए जो उस मार्ग पे हैं, ठीक है, जैसे अपन लोगों के लिए अपन लोग प्रणाम करते हैं किसी बड़े आदमी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंजलि मुद्रा। अब उत्तर बोधि मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा, सातवीं मुद्रा उत्तर बोधि मुद्रा। ये देखिए ये कैसी है, इसको अच्छे से ध्यान देगा। इट्स मीन सुप्रीम इनलाइटनमेंट यानी परम ज्ञान। दिस मुद्रा इज नोन फॉर चार्जिंग वन विद एनर्जी। इट सिंबलाइजेस परफेक्शन। शाक्य मुनि बुद्धा द लिबरेटर ऑफ नागास प्रेजेंट्स दिस मुद्रा। ये मुद्रा क्या करती है, क्या सिंबलाइज करती है, इट सिंबलाइजेस परफेक्शन। उत्तर बोधि मुद्रा क्या सिग्निफाई करती है, परफेक्शन, स्पिरिचुअल परफेक्शन, उत्तर बोधि मुद्रा। और ये किससे किससे कनेक्टेड है, किससे एसोसिएटेड है, शाक्य मुनि बुद्धा से। ये किससे एसोसिएटेड है, शाक्य मुनि बुद्धा से, ठीक है। ये उत्तर बोधि मुद्रा किससे एसोसिएटेड है, शाक्य मुनि बुद्धा से एसोसिएटेड उत्तर बोधि मुद्रा। परम ज्ञान की प्राप्ति और स्पिरिचुअल परफेक्शन, ये दोनों चीजें अपन कह सकते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद शाक्य मुनि बुद्धा। ठीक, आगे भरत मुद्रा। एक और मुद्रा है भरत मुद्रा। भरत मुद्रा में एक हाथ आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है और एक हाथ नीचे की तरफ है, इसी को भरत मुद्रा कहते हैं। दिस मुद्रा सिग्निफाइज 5 परफेक्शन, जनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंट, एफर्ट एंड मेडिटेटिव कंसंट्रेशन। दिस मुद्रा सिग्निफाइज 5 परफेक्शन, ठीक है। तो 5 परफेक्शन सिग्निफाई करती है ये मुद्रा। कौन कौन से, जनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट एंड मेडिटेटिव कंसंट्रेशन। भरत मुद्रा, भरत मुद्रा अच्छे से ध्यान रखिए, एक हाथ ऊपर दूसरा हाथ नीचे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। करण मुद्रा, करण मुद्रा, ये देखिए इट इंडिकेट्स वार्डिंग ऑफ इवल। दिस एनर्जी, द एनर्जी क्रिएटेड बाय दिस मुद्रा हेल्प्स रिमूव ऑब्स्टेकल्स सच एज सिकनेस और नेगेटिव थॉट्स। सिकनेस, बीमारी हो गई और नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं उनको दूर करने के लिए जो मुद्रा इस्तेमाल करी जाती है उसे करण मुद्रा कहते हैं। यानी बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है, वार्डिंग ऑफ इवल, उसे क्या कहते हैं, करण मुद्रा। ये मुद्रा देख लीजिए अच्छे से आप, इसको याद ही करना पड़ेगा, और कोई वो नहीं है। करण मुद्रा किस लिए इस्तेमाल होती है, वार्डिंग ऑफ इवल, रिमूविंग ऑफ टेकल, ठीक है। वज्र मुद्रा, वज्र मुद्रा, वज्र मुद्रा, इट इंडिकेट्स नॉलेज। नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द 4 फिंगर एंड द फिस्ट ऑफ द राइट हैंड प्रोटेक्टेड। जो 4 फिंगर है, ये देखिए राइट हैंड का जो फिस्ट है, मुट्ठी जो है, उसके अंदर 4 फिंगर लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर है ना, राइट उसके अंदर, राइट मुट्ठी के अंदर लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर। इसको क्या सिग्निफाई करता है, नॉलेज को सिग्निफाई करता है, ठीक है। नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द 4 फिंगर, जो 4 फिंगर है वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, और जो फिस्ट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है राइट हैंड का, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वज्र मुद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज यहीं तक, और आगे भी मैं आर्ट एंड कल्चर में और लेक्चर सुनाऊंगा। धन्यवाद।